विधवा आश्रम में सभी औरतें अपनी मर्जी का नाम सिर्फ इसलिए देती हैं ताकि उनके आत्मसम्मान को चोट ना पहुंचे, ताकि उनके बच्चों को कोई बुरा ना कहे, फिर भले ही उनके बच्चों ने उनके साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो। सोचकर हैरानी भी होती है, दुख भी। बच्चे बचपन में पल भर के लिए माँ से अलग नहीं रह सकते, वो बड़े होकर कैसे माँ को खुद से अलग कर लेते हैं। आज की हमारी क्राइम की सच्ची कहानी में मामला कुछ अटपटा है। एक बेटी जो अपनी माँ से बेहद प्यार करती है, फिर भी बेटी चाहती है उसकी माँ विधवा आश्रम में रहे। आखिर क्या है वजह? आखिर विधवा आश्रम में 52 साल की एक विधवा महिला को एक सुहागन की तरह तैयार होने के लिए क्यों मजबूर किया? कौन था वो शख्स जिसकी गायत्री हर बात मानने को मजबूर थी? कहानी शुरू करते हैं। एक परिवार जो बहुत खुशी जीवन जी रहा था। परिवार में 52 वर्षीय गायत्री, उनके पति राजेंद्र, एक बेटा यश जो मुंबई में पढ़ता था और एक बेटी सुनीता जिसकी शादी हो रखी थी। उनके दामाद का नाम राजेश था। एक दिन गायत्री और इनके पति राजेंद्र बेटी से मिलने उसके घर जाते हैं। राजेंद्र बेटी के घर के बाहर गायत्री का इंतजार कर रहा था। गायत्री ने बेटी को कुछ पैसे देने थे। गायत्री जब पैसे देकर लौटती है तो देखती है गली में भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। राजेंद्र जो गायत्री का पति है बेहोश था। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में राजेंद्र दम तोड़ देता है, उसकी मौत हो जाती है। मौत का कारण हार्ट अटैक था। पूरा परिवार टूट जाता है। यश जो मुंबई पढ़ता था उसे पता लगता है तो वह जल्दी घर आता है। बेटी सुनीता, गायत्री और यश का रो रो कर बुरा हाल था। 13वीं के बाद गायत्री की बेटी सुनीता अपने भाई यश को समझाती है, तुम मुंबई जाओ, अपनी पढ़ाई करो, मैं माँ को संभाल लूंगी। ज्यादा समझाने के बाद यश मुंबई चला जाता है। अगले दिन सुनीता अपनी माँ गायत्री के सभी कपड़े और जरूरी सामान लेकर शहर को चली जाती है। अपनी माँ को एक भीड़ वाली जगह छोड़कर हाथ में एक पर्ची देकर चली जाती है। गायत्री पर्ची में देखती है तो उसमें विधवा आश्रम का पता था। गायत्री रोती है, उसकी बेटी ने ऐसा क्यों किया? एक बेटी जो अपनी माँ से इतना प्यार करती है, वो कैसे अपनी माँ को विधवा आश्रम जाने को मजबूर कर देती है? दोस्तों, आखिर तक बने रहना, कहानी में बहुत घुमावदार मोड़ आएंगे। गायत्री रोती हुई विधवा आश्रम चली जाती है। गायत्री डरी हुई थी। गायत्री की मुलाकात एक शोभा नाम की महिला से होती है जो पिछले 6 साल से आश्रम में रह रही थी। शोभा बोलती है, बहन तुम्हें यहाँ कौन छोड़ के गया, बेटा या बेटी? गायत्री बोलती है, अपनी मर्जी से आई हूँ। कुछ दिन तो गायत्री के आश्रम में अच्छे दिन बीतते हैं, फिर अचानक गायत्री परेशान रहने लग गई। कोई गायत्री को परेशान कर रहा था, मारता था, पीटता था, मांग में सिंदूर भरने को बोलता था। कहानी में आखिर तक बने रहना बहुत ही घुमावदार मोड़ है। यश अचानक से मुंबई से वापस आ जाता है। अपनी बहन सुनीता से पूछता है, माँ कहाँ है? एक हफ्ते से फोन नहीं लग रहा माँ का। दोस्तों, सुनीता खुद अपनी माँ को विधवा आश्रम का पता देकर रास्ते में छोड़कर आई थी। क्या था पूरा मामला? सुनीता अपने भाई से सच क्यों छुपा रही थी? यश बेचारा अपनी माँ को लेकर परेशान हर जगह ढूंढता फिर रहा था। यश पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करता है। गायत्री आश्रम में अपने पुराने दिनों को याद करके रो रही थी। आश्रम में दूसरी महिला जिसका नाम शोभा है, वो गायत्री को लेकर बहुत परेशान थी। शोभा ने एक दिन चुपके से गायत्री के सामान को चेक किया जिसमें शोभा को मोबाइल मिला। शोभा गायत्री के बेटे को फोन कर देती है, तुम्हारी माँ विधवा आश्रम में है और तुम्हें याद करके बहुत रोती है। यश तुरंत अपनी बहन सुनीता को बताता है, माँ मिल गई है, वो एक वाराणसी के विधवा आश्रम में रह रही है। दोस्तों, आप सभी को पता है, यश की बहन सुनीता को सब पता है माँ विधवा आश्रम में है। यश और सुनीता आश्रम में जाते हैं। आश्रम में जाते ही गायत्री और यश दोनों गले लगकर बहुत रोते हैं। यश पूछता है, माँ तुम यहाँ आकर क्यों रहने लग गई? गायत्री कुछ बताने से पहले अपनी बेटी सुनीता को देख लेती है, फिर रुक जाती है। यश को कुछ बताती नहीं है। यश को बोलती है, तुम चले जाओ यहाँ से, अपनी पढ़ाई करो। गायत्री बहुत जिद करती है, तुम चले जाओ। यश और सुनीता आश्रम से चले जाते हैं। दोनों बस में बैठकर चले जाते हैं। यश को आधे रास्ते फिर माँ की याद आती है और चलती बस से उतर जाता है। यश फिर आश्रम आता है। यश अपने हाथ में जहर की बोतल लेकर आता है। अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे सच बताओ क्या हुआ, नहीं तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। गायत्री रोती हुई बोलती है, बेटा तुम्हारा जीजा राजेश बहुत बुरा है, वो पैसों का लालची है, वो चाहता है सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर दूं।
वो हर रोज तुम्हारी बहन को मारता है, पीटता है, नए नए आदमियों को घर लेकर आता है, तुम्हारी बहन का हर रोज बलात्कार करवाता है। सुनीता ने मुझे इसलिए यहाँ आश्रम में भेज दिया, पता ना लगे मैं कहाँ हूँ, नहीं तो वो सारी प्रॉपर्टी जो तुम्हारी है बेटा वो अपने नाम करवा लेगा। गायत्री बोलती है, राजेश को पता लग गया मैं यहाँ आश्रम में रह रही हूँ, वो यहाँ पर भी आकर मुझे मारता पीटता है, जबरदस्ती मुझे मांग में सिंदूर भरने को बोलता है, किसी से जबरदस्ती मेरी शादी भी करवा दी, प्रॉपर्टी पेपर पर मेरे साइन भी करवा लिए। दोस्तों, बच्चे जब परेशानी में होते हैं तो उनके माँ बाप हर संभव कोशिश करते हैं उनकी बात समझने की। बड़े हुए बच्चों को अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ भी ऐसा करना चाहिए, हर कोशिश करनी चाहिए उनके मन का सच जानने की। यश ने भी ऐसा किया। यश पुलिस स्टेशन जाता है, वह सारी बातें बताता है, क्या क्या हुआ उसकी माँ गायत्री के साथ, उसका जीजा राजेश कितना बुरा है, उसकी बहन के साथ क्या क्या करता है। पुलिस और यश एक प्लान बनाते हैं सबूत इकट्ठा करने का। यश अपनी बहन के घर जाता है, वहां सुनीता और उसका जीजा राजेश था। उनको बताता है मां ने आश्रम में सुसाइड कर लिया। राजेश मन ही मन खुश होता है। एक दो दिन के बाद प्रॉपर्टी बेचने के लिए ग्राहक लेकर आता है। राजेश ने जबरदस्ती गायत्री के साइन करवा रखे थे। यश बोलता है ये सब क्या है। राजेश बोलता है तुम्हारी मां तो मर चुकी है, मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवा रखी है। राजेश अहंकार में सब गुनाह कबूल कर लेता है। उसने कैसे यश की मां गायत्री व बहन सुनीता के साथ क्या किया। राजेश हंसते हुए बोलता है मैंने तुम्हारी 52 साल की विधवा मां की जबरदस्ती शादी करवा दी, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी मां ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली, अब सब कुछ मेरा है। एकदम से गायत्री आ जाती है, राजेश चौंक जाता है, पुलिस भी आ जाती है। प्लान के तहत राजेश ने जो गुनाह कबूल किए थे उनकी वीडियो बना ली जाती है। राजेश अब सलाखों के पीछे है और सजा काट रहा है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी क्राइम की ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।